दुनिया में बहुत सारे इंसान ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपना सारा ऐशो आराम छोड़ करके अल्लाह का रास्ता अपना लिया। और आज आपको हम दिखलाने के लिए लेकर के आए हैं सरहिंद की सरजमीन पर साधना कसाई मस्जिद। बहुत सारा इतिहास इसके बारे में है, बहुत सारी कहानियां इसके बारे में है। क्या है साधना कसाई मस्जिद और क्या है इसका इतिहास, तो आइए हम सुनते हैं यूसुफ शहाब भाई की जबानी। अब जो हम आए हैं ये साधना कसाई मस्जिद है और ये मस्जिद कही जाती है बादशाह हुमायूं ने बनवाई थी जब उसने 1555 में सिकंदर शाह सुर को हराया था। लेकिन इसका नाम साधना कसाई कैसे पड़ा? साधना का कसाई इस वजह से इसका नाम पड़ा कि एक सूफी संत थे जिनका नाम था भगत साधना, और वो प्रोफेशन से एक बुचर थे, कसाई थे। तो एक रात की बात है, एक बंदा आया जो उनसे एक बकरे की टांग मांगता है। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी अब दुकान बंद कर रहा हूँ, तो आप कल सुबह आना और कल लेके चले जाना, और मैंने अभी कोई बकरा ज़बह नहीं कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि ये देखो, ये बकरा खड़ा है और इसकी तुम टांग मुझे ऐसे ही काट के दे दो। तो उसने बोला कि हम इसे ज़बह जब तक नहीं करेंगे तो हम इसकी टांग कैसे काट के दे दें। तो उन्होंने बोला कि जब तुम उसे ज़बह करोगे तो उसको भी तो तकलीफ होगी, तो क्यों नहीं तुम सीधा उसकी टांग काट करके मुझे दे देते हो। जब ये बात उन्होंने सुनी तो उन्होंने इस बात पे गौर किया, और गौर करने के बाद उन्होंने उनके दिल में एक रहम आया और उन्होंने ये प्रोफेशन छोड़ दिया और वो राह हक के तलाश में बाहर निकल गए। तो वो रहने वाले सिंध हैदराबाद के थे, और उसके बाद उन्होंने सिंध हैदराबाद को छोड़ करके पहले राजस्थान गए, और राजस्थान से फिर वो सरहंद आए, और सरहंद में उन्होंने इसी जगह पे अपना क़याम डाला। और क़याम डालने के बाद कहते हैं कि वो इसी कहीं जगह पे उन्होंने अपना आखिरी वक्त गुजारा। तो उसी के नाम पे इस मस्जिद का नाम भी साधना कसाई पड़ गया। लेकिन इस मस्जिद के बारे में ये कहते हैं कि इस पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये जो मस्जिद थी ये हुमायूं ने अपने फादर बाबर की कॉपी की है। जब जैसे बाबर ने पहली पानीपत की जंग में इब्राहिम लोदी को हरा करके एक मस्जिद तामीर करवाई थी पानीपत में, काबुली बाग मस्जिद, वैसे ही हुमायूं ने भी ये मस्जिद अपने सिकंदर शाह सुर को हराने के बाद इन द बैटल ऑफ सरहिंद इन 1555 ये मस्जिद तामीर कराई थी। और इस पर टोटल एक ज़माने में 5 डोम्स थे, और आज जो मेन सेंट्रल डोम है वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया है, और आज भी इसके ऊपर 4 डोम्स जो छोटे वाले हैं वो आज भी प्रेजेंट हैं। और उसके ऊपर आप अगर एक लेफ्ट साइड का डोम देखेंगे तो उसका जो फीनियल है वो भी गिर चुका है। तो ये मस्जिद बहुत ही खस्ता हाल में है। और बेटर व्यू के लिए चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं। और साथ ही में अगर आप गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पर एक टैंक एरिया है जहाँ पे लोग उस ज़माने में वुज़ू किया करते थे, जो नमाज से पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिफोर गोइंग फॉर द प्रेयर्स। तो यहाँ पे ये वज़ू खाना भी था, और इसका जो सोर्स था वो उस कुएं से आया करता था, इस वज़ू खाने में, जो सामने आपको कुआं नज़र आ रहा है। तो आइए थोड़ा अंदर बढ़ते हैं। तो इसके जो अगर आप आर्किटेक्ट पे अगर थोड़ा गौर करें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ब्लैक स्टोन से बनी हुई मस्जिद थी जो बाहर से, लेकिन अब वक्त के साथ इसका वो स्टोन ख़त्म हो गया, क्योंकि अंदर से तो ये उस मस्जिद को बनाया गया है सरहंदी ब्रिक से ही, लेकिन बाहर से इसकी कोटिंग की गई थी ब्लैक स्टोन से, जो अब वक्त के साथ धीरे धीरे ख़त्म हो गई, और आज इसमें सिर्फ सरहंदी ब्रिक्स नज़र आती है। तो थोड़ा अंदर चल के इसका एक बेहतरीन नज़ारा हम यहाँ से आइए आपको दिखाते हैं। और आज ये एक इनएक्टिव मॉस्क है, इसमें नमाज होती नहीं है, और जो ब्लैक स्टोन का वर्क है वो अंदर से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि कितना खूबसूरत ये ब्लैक स्टोन का पूरा ये वर्क इस पे किया गया है, और कितनी खूबसूरत इसकी आर्चेस हैं। और एक और चीज़ अगर आप नोट करें तो आर्च के नीचे ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये ऐसा ही डिज़ाइन अगर आप गौर करें तो आपने पुराना किला कोहना मस्जिद में भी देखा होगा। तो किला कोहना मस्जिद जो थी वो शेरशाह की बनाई हुई थी, तो कुछ ऐसा ही आइडिया लेकर के इस मस्जिद को भी बनाया गया है। तो जो मैं समझता हूँ कि ये मस्जिद हुमायूं की बनाई हुई है, तो इस पर मेरा भी बिलीव है कि ये हुमायूं ने ही बनाई थी, वही आइडिया लेकर के, जैसे उसके फादर ने पानीपत की पहली जंग को जीतने के बाद अपनी विक्ट्री को कमेमोरेट किया था, वैसे ही उसने सिकंदर सुर को हराने के बाद अपनी विक्ट्री को कमेमोरेट किया है इस मस्जिद को बनवा कर। और इसके अलावा आपको हम बता दें कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो भूल करके भी संडे को मत आइएगा। संडे को जो है ये
क्लोज रहता है। वीक डेज में सैटरडे तक आप आइए, आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो इसमें जो है 3 हिस्सा आपको यहाँ पर दिख सकता है। ये बीच का हिस्सा है, अगल बगल जो है 2 कमरे हैं, एक कमरे को जो है बंद कर दिया गया है। और मेरे बाएं साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा मेहराब दिख रहा है और इसके अंदर भी एक कमरा जाने का है। और बाएं दाहिने साइड में अगर आप मेरे देखें तो वहाँ पर आपको जो एक जीना दिखता है, तो ऊपर से सीढ़ी जा रही है, लेकिन उन सब सीढ़ियों को जो है आज के ज़माने में सबको बंद कर दिया गया है। आप फिलहाल जो है ऊपर जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर में भी जो है ना बहुत सारे वेंटिलेशन यहाँ पर दिए हुए हैं सब रोशनी जाने के लिए। तो ऊपर भी हम चढ़ सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं वो जो है सीढ़ी बनी हुई है। तो फिलहाल हर मकबरे की तरह, हर इमारतों की तरह जो है इस सीढ़ी को भी बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप जा नहीं सकते हैं और वैसे भी ऊपर जाना सेफ होगा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो है गुंबद एक टूट चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाखोरी ईंट के ऊपर इस तरह के जो हैं पत्थर यहाँ पे लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरी मस्जिद में इन सरहिंदी या लाखोरी ईंट के ऊपर इस तरह के बड़े बड़े पत्थर जो हैं लगे हुए थे। तो कितनी खूबसूरत ये मस्जिद लगती होगी। ऊपर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपको दिख सकता है, ऊपर में बहुत सारे पत्थर हैं, इधर भी आपको दिख सकता है। और ये जो है यहाँ का इसका सेंट्रल वाला हिस्सा है। तो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो ये कैंपस इस तरह का है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा कैंपस जो है यहाँ का बना हुआ है। और इस पूरे मस्जिद में आप एक ख़ास बात देख सकते हैं, वेंटिलेशन के अलावा जो है हर कमरे के ऊपर इस तरह की जो है जालियाँ आपको दिखने को मिलेंगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कुएँ बने हुए हैं। तो फिलहाल तो ये कुएँ को भर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा डीप है नहीं। साथ साथ में अगर इस जगह को अगर आप देखें तो ये भी जो है भर दिया गया है, इसे भी, है ना। तो ये कंप्लीट जो है पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। फिलहाल अभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक हिस्सा है इस मस्जिद का और अंदर से आप इस डोम को देख सकते हैं दोस्तों। भाई साहब कितना बेहतरीन लग रहा है। और ऊपर से आज भी आप देख सकते हैं, ऊपर में वेंटिलेशन के लिए बहुत सारे जो है जाल खिड़कियां बनी हुई हैं। तो रोशनी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ रोशनी आ रही है। नीचे भी अगर आपको हम दिखाएं तो मेरे बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े जो है दरवाजे बने हुए हैं। सामने में अगर हम जाएं तो यहाँ पर एक और कमरे के जैसा जो है हिस्सा यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ का भी गुंबद आप देख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ का दूसरा गुंबद है। तो 2 गुंबद ये हो गया। और इस साइड में अगर हम आए, इस साइड में, तो यहाँ पे जो है ये वो हिस्सा है जहाँ पे अभी हम यूसुफ साहब भाई के साथ थे। और ये इसका जो है तीसरा वाला हिस्सा है। तो इस हिस्सा को तो हमने दिखाया था, ये कंप्लीट जो है टूट चुका है। और उसी तरह से जो है ना सामने में एक और हिस्सा था, तो उसको जो है फिलहाल इन लोगों ने बंद कर दिया है। तो एक डोम इसके ऊपर भी है और दूसरा डोम जो इसके ऊपर भी है, टोटल मिला करके 5 डोम हो जाता है। तो फिलहाल तो ये कंप्लीट डोम जो है यहाँ पे टूट गया है। तो ये थी दोस्तों पूरी साधना कसाई मस्जिद पानीपत की। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसके बारे में जानने काफ़ी अच्छा लगा होगा। अभी हमारा टूर चल रहा है सरहिंद के कोलैबोरेशन में, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब हम मिलते हैं आपके साथ अगले पड़ाव पे इन कोलैबोरेशन विद सरहिंद। तब तक के लिए जय हिंद।